हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल विष्णु स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 में मैथमेटिक्स में चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का एक्सरसाइज 5.2 पढ़ेंगे। और इसके पिछले वीडियोज में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व कर चुके थे और आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले 6 स्टार्ट कर रहे हैं। जितने भी डिफरेंशिएशन के फार्मूले हैं वे अच्छी तरह से आने चाहिए और इसके पिछले वीडियोज में हम लोग डिफरेंशिएशन के फार्मूले पढ़े थे, उसको अच्छी तरह से याद कर लेना होगा, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर ये दिया था 1 to 8 जो क्वेश्चन था, जिसमें 1 to 5 क्वेश्चन बना चुके थे। हमें डिफरेंशिएट बोला था, डिफरेंशिएट फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब कि फॉलोइंग मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 को एक्स के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना था। अब क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट y इक्वल टू cos x क्यू दिया हुआ है और एक बीच में इंटू लगा सकते हैं और इसको दिया हुआ है साइन स्क्वायर x पावर 5। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर देखो, इसको फर्स्ट फंक्शन मान सकते हो और इसको सेकेंड फंक्शन मान सकते हो और इसके दोनों के बीच में इंटू है। थोड़ा एक बार इसको और मॉडिफाई करके ऐसे लिखा जा सकता है cos x क्यू इंटू, अच्छा इसको जो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर है साइन x पावर 5 और इसको पूरा का हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं पूरा का, मतलब साइन का क्या लिख सकते हैं, ये साइन x पावर 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्योंकि अगर सपोज करो साइन x है, साइन x का होल स्क्वायर पर क्या आता है साइन x इंटू साइन x, तो साइन स्क्वायर x का थीटा जो का त्यों रहता है साइन पे स्क्वायर चढ़ता है। उसी प्रकार अगर हम जब साइन x पावर 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो x पावर 5 जो है थीटा है हमारा, इसको लिखेंगे साइन x पावर 5 मल्टीप्लाई क्या लिख सकते हो साइन x पावर 5, तो थीटा तो ज्यों का त्यों रहेगा, साइन में साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर। तो इस तरह से जो साइन स्क्वायर x पावर 5 है इसको हम लोग साइन x पावर 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये जो है इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन मान सकते हैं। या u का वर्क करेगा और v का वर्क करेगा। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कौन सा रूल लगेगा, u इंटू वी, डी बाई डी एक्स यू इंटू वी वाला रूल लगेगा। क्या होता है u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स, मतलब इसको बहुत ये फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन बोलेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन और इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो चलिए लिखते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx बराबर d बटा dx और ये हो जाएगा आपको cos x क्यू फर्स्ट फंक्शन इंटू साइन x पावर 5 होल स्क्वायर। आइए अब इसको सेट करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, ध्यान देंगे तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। इक्वल टू क्या है u फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है जी cos x क्यू, फर्स्ट फंक्शन है cos x क्यू और जो हमारा सेकेंड फंक्शन है d बाई डी एक्स, सेकेंड है साइन x पावर 5 होल स्क्वायर जोड़
फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, और इसके बाद सेकेंड फंक्शन साइन एक्स पावर 5 का होल स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन और इनटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट क्या है cos x क्यूब। आगे बढ़ते हैं, अब इसको प्रोडक्ट रूल पर या मल्टीप्लाई रूल पर सेट किया गया है। जो ये रूल हम लोग पढ़े डी बाई डी एक्स यू इंटू वी यू इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स, यह प्रोडक्ट रूल के नाम से जाना जाता है या मल्टीप्लिकेशन रूल भी कहलाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब ये जो है cos x क्यूब ज्यों का त्यों रहेगा। अब ध्यान देंगे, अगर इसको बंद कर लो, एक फॉर्मूला पढ़े थे d बाई डी एक्स, याद है x पावर n की क्या फॉर्मूला होती है, पावर, पहले पावर घटेगा और यहाँ पर जो भी अप्लाई होगा, कल बताया गया, पिछले वीडियो में बताया गया था कि ये चेन रूल लागू होगा। कौन सा रूल, चेन रूल, यहीं से चेन रूल स्टार्ट होगा। तो पहले अगर सपोज करो साइन एक्स पावर 5 को इसको बंद कर लो, अगर साइन एक्स पावर 5 को बंद करोगे, अगर ये पूरा को x मान लो, पूरा को x मान लो, तो क्या x पावर n दिख रहा है, x पावर n जैसा, फिर से समझो, अगर ये पूरा को x मान लो तो पावर दिख रहा है ना 2, तो x पावर n जैसा दिखा। तो पहले पावर क्या करेंगे, x पावर n है ना, तो क्या है n, पावर क्या है 2, ठीक। इसके बाद x किसको माना गया था, ये जो ब्रैकेट के अंदर था साइन x पावर 5, और इसमें से पावर क्या हो जाएगा n माइनस 1, तो पावर 2 माइनस 1। अब अभी फिर से एक बार समझो, cos x क्यूब ज्यों का त्यों, x पावर n का फॉर्मूला पढ़े थे, पावर पहले एक पावर घटेगी, तो जो sin x पावर 5 का होल स्क्वायर है, अगर sin x पावर 5 को तुम बंद कर लेते हो, ऐसे बंद कर लो, तो तुम्हें पावर 2, अगर ऐसे बंद कर लेते हैं तो पावर 2 मिलेगा। अगर ये पूरा को अंदर वाले को x माने तो x पावर 2, यानी कि किस पर बन गया, ये x पावर n पर, तो इसको x मानेंगे तो x पावर 2, तो पहले पावर क्या करेंगे, पावर 2, पहले साइन x पावर 5, x होता है ना, x के जगह पर साइन x पावर 5 है, 2 माइनस 1। फिर अभी हम लोगों ने पावर का किया, अभी फिर इसका भी डिफरेंशिएशन करना है, d बाई डी एक्स, क्या d बाई डी एक्स लिखोगे साइन x पावर 5, अभी इसका भी डिफरेंशिएट करना होगा, प्लस जब स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा, ये क्या स्क्वायर करोगे ना, साइन x पावर 5, ठीक है, स्क्वायर करना चाहते हो तो साइन x पावर 5 मल्टीप्लाई साइन x पावर 5, ध्यान दो थीटा नहीं बदलेगा, थीटा तो x पावर 5 ही रहेगा, लेकिन साइन में साइन से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको लिख सकेंगे क्या, साइन स्क्वायर x पावर 5, साइन स्क्वायर x पावर 5, और cos x क्यूब का करोगे तो क्या होता था फॉर्मूला, d बाई डी एक्स, cos x का बताए थे माइनस साइन x, तो cos x क्यूब तो हो जाएगा माइनस साइन, और थीटा के स्थान पर x क्यूब है माइनस साइन x क्यूब। अब सुनो, फिर चेन रूल से x क्यूब का भी करोगे, x क्यूब का d बटा डी एक्स एक्स क्यूब। अब आइए, ये हो जाएगा cos x क्यूब इंटू 2 इंटू साइन 2 में से 1 घटेगा 1, तो साइन x पावर 5, और इसका पावर 1 लिखोगे तभी ठीक है, नहीं लिखोगे तभी ठीक है, चलो 1 हटा देते हैं, नहीं लिखते हैं, नहीं लिखा जाता है, साइन x पावर 5 इंटू फिर d बटा डी एक्स, क्या पढ़े थे, साइन x का होता है cos x, साइन x का क्या होता है cos x, तो ये हो जाएगा cos x पावर 5, और फिर चेन रूल से साइन का फिर x पावर 5 का करेंगे d बटा डी एक्स एक्स पावर 5, और ये प्लस माइनस हो गया माइनस साइन स्क्वायर x पावर 5 इंटू साइन x क्यूब, साइन x क्यूब, और इसके बाद x क्यूब का करोगे तो d बटा डी एक्स एक्स पावर n का फॉर्मूला होता था n x n माइनस 1, पावर पहले
तो पावर 3 और x पावर 3 में से 1 माइनस हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, इसको 3 में ले घटेगा 3x² लिख सकते हो। अब जरा अरेंज करो, अभी अरेंज मत करो, ये हुआ अभी cos x पावर 5 नहीं चलिए cos x³ इंटू 2 इंटू साइन x पावर 5 और cos x पावर 5 x पावर 5 को करेंगे तो क्या होता है d/dx, x पावर n होता है nx, n माइनस 1 तो पावर पहले और 5 माई पावर 1 घटेगी, तो 5 में ले घटेगा क्या हो जाएगा 5x पावर 4 माइनस और ये हो जाएगा 3 को पहले लिख देते हैं माइनस 3x² इंटू साइन स्क्वायर x पावर 5 और ये हो जाएगा साइन x³ ये हो जाएगा हमारा साइन x³। ठीक है, 3x² साइन स्क्वायर x पावर 5 और साइन x³। अब इसको लिख सकते हो 5 2 जा 10x पावर 4 और cos x³ और ये हो जाएगा साइन x5 इंटू cos x5 माइनस ये हो जाएगा माइनस यहाँ पर 3x² इंटू साइन स्क्वायर x पावर 5 इंटू साइन x पावर क्यूब। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉल्व हुआ। 10x4 cos x³ साइन x पावर 5 cos x पावर 5 माइनस 3x² साइन स्क्वायर x पावर 5 और साइन x³। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। तो आपने देखा कि इसमें चेन रूल और जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं उनका प्रयोग हुआ है, इसलिए चेन डिफरेंशिएशन के जो भी फॉर्मूले हैं उन्हें कंठस्थ कर लेना है, खासकर जैसे साइन का, कॉस का, टैन का, कॉसेक, सेक और कॉट, इनके फॉर्मूले अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं 7 क्या है, लेट y इक्वल टू 2 अंडर रूट cot x²। ठीक है ना, cot x² है। चलिए लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। आओ डिफरेंशिएट करें, dy/dx इक्वल टू d/dx 2 अंडर रूट cot x²। ठीक है, इसको मिटा दें cot x²। चलिए आगे देखते हैं कैसे क्या कर सकते हैं। तो आगे देखिए ये 2 कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट 2 जो है बाहर आ जाएगा, तो d/dx अंडर रूट cot x²। अब एक फॉर्मूला बताया गया था कि d/dx रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x। तो ये जो है ब्रैकेट के अंदर ये जो है x का काम करेगा, तो क्या अगर इसको x मान लेंगे तो हो गया ना रूट x। अगर सपोज करो इसको बंद करके x मान लेते क्या हो गया रूट x, और रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x। तो चलो रूट x का होता है 1/2 रूट x, तो 2 ज्यों का त्यों और 1/2 रूट x, 2x के जगह पर क्या है cot x²। फिर से ध्यान देंगे d/dx रूट x का जो होता है ना वो होता है 1/2 रूट x। तो क्या लिखोगे 2 ज्यों कहते हैं 1/2 x के स्थान पर क्या है cot x², तो रूट cot x²। अभी मैंने सिर्फ रूट का किया, किसका किया रूट का किया, लेकिन अभी cot x² का फिर करना होगा d/dx cot x²। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2 को काट भी सकते हो, 1/√cot x² और d/dx cot x का फॉर्मूला क्या होता है माइनस cosec² x। यार
कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या है एक्स स्क्वायर। अच्छा अभी जो है कॉट एक्स स्क्वायर क्या किए, फिर ये जो है एक्स स्क्वायर उसका करेंगे डी बटा डी एक्स एक्स स्क्वायर का। चलिए एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दें आगे बढ़ रहे हैं हम। तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर बटा में अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अच्छा एक्स स्क्वायर है ना, क्या होता है डी बटा डी एक्स, एक्स पावर एन का फॉर्मूला याद है ना, पावर पहले एक पावर घटेगी तो पावर 2 पहले और 2 माइनस 1, 2 में से 1 घटता है, एक्स पावर 1 लिखो तभी ठीक, ना लिखो तभी ठीक। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 को पहले ला दो माइनस 2x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा में अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हुआ। आगे अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये है लेट y इक्वल टू कॉस रूट एक्स। क्या है, y इक्वल टू कॉस रूट एक्स। तो चलिए देखते हैं कॉस रूट एक्स क्या कर सकते हैं। लिखोगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx, तो d बटा dx cos रूट x। अब आपको वो फॉर्मूला याद है ना, d बटा dx cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा माइनस साइन, थीटा का स्थान पर क्या है, थीटा का स्थान पर है रूट एक्स माइनस साइन रूट एक्स। अभी मैंने cos x का किया, फिर रूट एक्स का करना होगा d बटा डी एक्स रूट एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स। रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, d बटा डी एक्स, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। एग्जाम में रूट एक्स का याद रखेंगे, आसानी से बनेगा। और कल बताए थे, पिछले वीडियो में बताया गया था कि रूट एक्स का कैसे निकाला जाएगा। यदि आप चाहेंगे कि एक्स पावर n से निकालें तो इसको निकाल सकते हो, लेकिन देखो अगर निकालेंगे तो रूट एक्स का निकालेंगे तो रूट का मतलब क्या होता है, पावर x पावर 1/2 और फार्मूला होता है d बटा डी एक्स एक्स पावर n x n माइनस 1, तो nx 1/2 इंटू एक्स पावर 1/2 माइनस 1, तो ये होगा 1/2 इंटू एक्स पावर अगर 1 है घटाओगे 2 एलसीएम 1 माइनस 2, ये 1/2 एक्स पावर माइनस 1/2, और तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1 बटा एक्स पावर 1/2 1/2 रूट एक्स। तो ये ज़्यादा टाइम टेके ले लेता है, इसलिए टाइम ज़्यादा, इसलिए इसको डायरेक्ट याद रखना है कि रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है। तो रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स। तो इस तरह हमारा जो डिफरेंशिएशन हुआ माइनस साइन रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स हुआ आंसर। हमें उम्मीद है कि आप लोग आसानी से समझे होंगे। यदि समझने में आसान लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।